ऐसे इस महीने की 28 तारीख आएगी तो आप जो है उस दिन वोट डाल सकते हैं जिस भी कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद जो है अगले महीने की जो है 24 तारीख जो 22 तारीख जो है रिज़ल्ट आउट होगा, उसमें जो है कौन बनेगा विजेता, कौन जीतेगा, उसमें कौन जो कैंडिडेट सामने आएगा। तो आज जो है इसी मुद्दे पर जो है ख़ास बातचीत करने के लिए मेरे साथ ऋषि बडियाल जी, जिनका ताल्लुक़ है ब्लॉक डुगन से और रहने वाले हैं तहसील बनी के। और जैसे आप जानते हैं कि 6 पंचायतें ब्लॉक डुगन की जो मशेडी की ये लोहे मिलार ब्लॉक के साथ लगा दी हैं, और जो 6 पंचायतें बजुआ बानी के साथ लगा दी, इसकी क्या वजह लगाने की थी, इसी पर हम भी बात करेंगे और बहुत सारे सवाल इनसे लेंगे। ऋषि जी, आपका स्वागत है जेकल न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे बताएं, जैसे आपने फार्म भरा है जी और जी। आज आखिरी तारीख थी, तो आज के बाद कितने आप क्या एक उम्मीद लेकर बैठे हैं आगे प्रचार के लिए, बताएं। देखिए, आप फॉर्म भरा है, मैदान में उतरे हैं, तो मैंने तो हमें करनी है जी आज। हम जहाँ पे आए हैं, आज सब लोग भाई लोग एकत्रित हुए थे, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग भी थे हमारे साथ जहाँ पे आके, तो हम लोगों ने आज फॉर्म भरा है। आज हमारी शुरुआत हुई है इलेक्शन की। तो देखते हैं, आज से प्लान बनेंगे, आगे से एक एक इलाका को कवर करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों के साथ अपनी बातें साझा करेंगे जी। नहीं, जैसे पहला मेरा आपसे जो सवाल एक और रहेगा, जैसे बात करते हैं 6 पंचायतों को जो मल्हार के साथ लगा दिया है, जी इसकी लगाने की वजह क्या थी, बताएंगे थोड़ा। देखिए, ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरों की नाकामी रही है, इसको तो मैं नाकामी करूँगा कि एक 6 पंचायतें बनी के साथ, जैसे 6 पंचायतें बनी के बिल्कुल साथ बिल्कुल लगा दी। जी वही वहीं आ रहा हूँ। हम्म, 6 पंचायतें दुगन ब्लॉक की लोहाई मलार के साथ जोड़ दी गई हैं। ठीक है, आप जोड़ते, लेकिन सबसे पहले आपका काम बनता था कि आप कम से कम, आपको हमने जहाँ से जिता कर भेजा था, कुछ लोगों को असेंबली तक भेजा था, कुछ लोगों को पार्लियामेंट तक भेजा था, क्या आपका ये फर्ज नहीं था कि आप ये जो हमारी धार है, कितना सा रोड रह गया है जहाँ पे, 4-5 किलोमीटर हार्डली रह गया है इसको मिलाने के लिए। तो आज तक आपके टेनोर में आपसे ये रोड आपसे ज्वाइन नहीं हुआ, और आप करने के आए हो जहाँ पे पॉलिटिक्स करने आए हो और लोगों को डिवाइड करने आए हो। नहीं, छे जैसे मेरा आपसे जैसे इस पर बात करेंगे, जैसे 70 साल हो गए जी मतलब देश को आज़ाद हुए, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में जो बहुत कम से कम 70 बार जो यहाँ पर MLA भी आए होंगे, तो क्या आप जो एरिया है पहाड़ी एरिया आपका जो है, इसमें जैसे मैंने यहाँ पर दौरा किया तो रोड की और इन इलाकों की कितनी खस्ता हालत है। इतना इलाका है ना यहाँ पर, मैं कॉलेज और जो हाई सेकेंडरी की मैंने खस्ता हालत देखी, या सिर्फ मट्टी मट्टी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जो आज़ादी के बाद के हालात हमारे इलाका के थे, वो आज भी वही हैं। अगर आज से 70 साल पुराना बुजुर्ग कोई कहीं पे है, उसको पूछिए कि कुछ बदला है, तो वो कहेगा कुछ नहीं बदला है, बस थोड़ा थोड़ा धूल मिट्टी खाने को मिल रही है। ये जो रोड बने हैं, ये रोड नहीं है, ये धूल मिट्टी है। हम लोगों ने क्या गुनाह किए हैं, पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा मैं। अब मैं सिर्फ DDC की, दुगन या लोहाई मलार की, जब बटोडी बैंजल बटवाल की बात नहीं करूंगा, मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा कि किया क्या है 70 सालों में। और इस चीज़ के लिए मैं किसी एक विशेष व्यक्ति को गुनहगार नहीं ठहराऊंगा, इसमें सबका थोड़ा थोड़ा योगदान रहा है। सबने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस इलाका को पीछे छोड़ने के लिए। आपको पता है, जहाँ से डिप्टी स्पीकर बने, जहाँ से 5-5 मिनिस्ट्रियाँ लेके हम लोगों ने MLA जिता कर भेजे थे। हमने ऐसे MLA को बनाकर भेजा जिसकी सेंटर में भी सरकार थी और JNK में भी सरकार थी। क्या किया है, मुझे कोई बताए तो सही कि किया क्या है यार, मुझे दिखाओ। बोलते हैं हमने ये किया वो किया क्या, मुझे दिखाओ तो सही। जैसे आप रोड से आ रहे हो, आप रोड से आ रहे हो, जी कहाँ से आए हो आप? डुगन से आए हो, ऊपर से आए हो, रोड से आए होंगे, ठीक है, गाड़ी में आए होंगे, तभी आपने धूल खाई होगी, क्योंकि गाड़ियों के नीचे से भी धूल घुस जाती है अंदर, इतनी धूल है। बाइक पे आए होंगे, तभी आपने धूल खाई होगी। उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों के घर आसपास है, जिनकी दुकान है, जिनका सामान सड़ रहा है धूल के कारण। उन लोगों को देखिए जिनके घर आसपास है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म डेली उनको धोनी पड़ती है, मूल सुविधाएं नहीं है जहाँ पर। ये रोड की बात नहीं है, जो बिजली के विभाग को ले लीजिए, आप पानी को ले लीजिए, आपके पास नलके तो कहीं तो है ही नहीं, नलके कहीं नलके भी होंगे तो वहां पे पानी नहीं होगा। एक लाइनमैन को 50 फोन करके भी लाइनमैन आपके पास हफ्ते बाद भी नहीं पहुंचेगा। ये हालात
हमारे इलाका के हैं, आप किसी से पता कर लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे मेरा सवाल जो मतलब पूरा नहीं आपने उसका जवाब जी, दिया, जी। जो 6 पंचायतों को मल्हार के साथ लगा दिया, इसका लगाने की वजह क्या थी? आपने इसका जवाब नहीं दिया इसमें। देखिए, इसकी वजह तो वही जान सकते हैं जिन्होंने इसका काम नहीं, किया है, जैसे जी काम जैसे किया है। जैसे जैसे आप पॉलिटिक्स में जैसे आज जी, ये जी। भी पॉलिटिक्स में है, जैसे आज अपना फॉर्म भरा है, जी, जी। और तो इसमें जो है सवाल जवाब तो आपसे करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक आप है? करिए, तो हम जैसे 6 जवाब देंगे। पंचायतों को बनी साल लगा दिया और कुछ ऐसे बुजुर्ग बुला को जैसे तोड़ दिया है, तो बताएं देखिए, वजह जी क्या थी ऐसा करने की? जे वजह वही जानते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जे वजह वही जानते हैं जिन्होंने जे किया है, ठीक है। अब हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे अभी, इस बात पे चर्चा नहीं, करेंगे जैसे बाद जैसे में करेंगे जी कहीं। जी जी, जी। मैंने जैसे 6 पंचायतों को इधर लगा दिया है, जी। वहाँ से कभी ना कभी वास्ता जो है पड़ेगा इधर के लिए। बिल्कुल, आने वाले समय हो सकता है रेवेन्यू रिकॉर्ड भी बिल्कुल, बिल्कुल, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी इधर आ जाए। तो फिर जो इतने बुजुर्ग हैं वहाँ जिनकी 80 साल 90 साल उम्र है, और धमान तक बानी से होकर रोड बना है, धमान तक बानी से, जी, जी, जी। वहाँ से यहाँ पर कम से कम 7-8 घंटे पैदल मशेटी के लिए लगते हैं, क्योंकि देखिए, रोड कितनी खस्ता है। 70 साल जैसे आप बता रहे हैं, 70 साल हो गए आज तक इन इलाकों को, जो मतलब एक कश्मीर से इलाके खूबसूरत, मतलब कश्मीर के काम जो खूबसूरत वो इलाके और तो हैं, देखिए जी, लेकिन इन्होंने यहाँ ये इलाके खूबसूरती भी सारी खूबसूरत खत्म जी, कर दी है, बताइए। इन्होंने सारी खूबसूरती खत्म कर दी है। जहाँ पे हरियाली हरियाली हुआ करती थी, उल्टा इन्होंने वो थोड़ा थोड़ा जो किया है, तो उसकी वजह से उल्टा धूल शूर से वो भी खत्म हो गया। अब बात आती है कि आप बोल रहे हो कि हमारे बुजुर्गों को दुग्गन ब्लॉक की 6 पंचायतों से जहाँ पर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा जी। ठीक है, वो किसी भी परेशान है, काम के लेकिन लिए। वो कुछ बोल मैं नहीं सकते बताता हैं हूँ, जी, मैं वो बताता सारे हूँ। सवाल मीडिया से करते देखिए, हैं जी, जो जी, बताइए। जो जिन्होंने करना था, सरकार ने करना था, वो अपना काम कर गई है, जी। ठीक है। ये खमियाजा पब्लिक को खमियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ेगा, जो मैं बात समझ रहा हूँ, हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें भी फार्म भरने के लिए बाया बसोली जहाँ पे आना पड़ा है, हालांकि हम इधर से 2 घंटे में पहुंच सकते थे अगर रोड को कनेक्ट किया होता तो। अरे आप सबसे पहले मूल सुविधाएं तो दो, फिर कर दो आप, हमें क्या प्रॉब्लम है। और हमें किसी इलाका से या किसी जात मजहब से ऐतराज नहीं है, हम ऐसे इंसान नहीं है। हम सब इंसान को, हर व्यक्ति को, हर मजहब के लोगों को साथ लेके चलने वाले इंसान है, और हमारा मेन मुद्दा यही होता है, तरक्की, तरक्की और तरक्की, मेरा सिर्फ तरक्की। एक आखिरी सवालों के वक्त की किल्लत है, मतलब जैसे अगर आप जीत जाते हैं जी 22 तारीख को अगले महीने की अंदर, दिसंबर तारीख जैसे रिजल्ट आउट होगा, अगर आप जीत जी जाते जी। हैं तो 5 साल जैसे आप रहेंगे, तो क्या अपने इलाके के लिए जो आपकी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो मतलब डिलिमिटेशन की है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, तो इसमें जो भी जितनी भी पंचायतें हैं उनके लिए क्या आपने सोचा आगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता देता हूँ कि जहाँ पर कुछ किया ही नहीं है, आज तक कुछ किया ही नहीं गया है। जो भी करना है वो करने को है, अभी करने को है। मूल सुविधा से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, रोड से लेके, कॉलेजेस तक, ये सब अभी करने को है। और मैं आश्वासन देता हूँ, मैं सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी वोटर्स को अपने हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि हमारा साथ दीजिए। हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं, हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं, और हम जो काम दिखाएंगे। मैं जी, दिखाता हूँ जी। आपको कि हम क्या करेंगे। सबसे पहला मेरा ये काम रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, कि ये जो रोड है जी। दमान से लोहाई मलार और दुआन से शेडी नहीं, कटली रोड, जी जी। इन 2 रोडों को हम 1 साल के अंदर अंदर, अगर इनका काम नहीं लगवा गए तो मैं 1 साल के अंदर अंदर रिजाइन कर दूंगा। फिर मैं सवाल एक और ले लूँगा। जैसे जो बुजुर्ग हैं इस वक्त बड़े तड़प रहे हैं, जो कहते हैं हमने चेयरमैन को जिताया, सरपंच को जिताया, अलग अलग पार्टी से जिताया, लेकिन वो बड़े परेशान है कि हमें बुढ़ापा पेंशन के लिए हमने अप्लाई किया, 5-5 साल हो गए, तो आगे जैसे वो हमसे रिश्वत मांगते हैं, ऐसे सवाल बड़े सारे उठते रहते हैं मीडिया में, तो उनके बारे में जैसे बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते हैं, बड़े परेशान होते हैं, और मैंने सुना यहाँ तक कुछ लोग मेरे से बताते हैं कि हम जब बनी में जाते हैं फार्म भरने के लिए इसका बुढ़ापा पेंशन का, तो आगे वहाँ से 1-1 हज़ार हमसे मांगते हैं, बिल्कुल जिनकी बिल्कुल। 45-50 हज़ार तनख्वाह, उनसे उनका गुजारा नहीं होता, 1 हज़ार से गुजारा हो बताएं। देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूँ कि ये बाबू राज जो चल रहा है, इसको हम चलने नहीं देंगे। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन वाले लोग हों, बुजुर्ग लोग हों, चाहे वो नौजवान लोग हों जिनको अपने कागजात बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक चक्कर में काम होने वाला 10-10 चक्करों में भी नहीं होता है। और उम्मीद ये रखी जाती है उन बाबू लोगों की तरफ से कि कहीं कुछ माल जेब में पड़ जाए तो उसका काम हो जाएगा एक दिन में ही। जो माल नहीं चढ़ाएगा उसका काम 10 दिन तक नहीं होगा। और ये बाबू सिस्टम है, आपको आश्वासन देता हूं सभी लोगों को कि ये जो बाबू राज है इसको मैं खत्म करूंगा, आपका साथ मिलेगा तो।
आपका चुनाव निशान क्या है जी, जो क्या चुना आज आपने, जो पब्लिक के लिए, जो मतलब मीडिया के मुताबिक क्या पैगाम रखे उन लोगों के लिए जो आपके चुनाव निशान को जानना चाहते हैं, क्या रखा? देखिए, जहाँ पे अभी ऑप्शन होते हैं, अभी तो मैंने फॉर्म भरा है, ऑप्शन होते हैं, अभी 2-3 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमने की रखा है चाबी, क्योंकि इन बाबू लोगों की चाबी जो है वो हमारे पास है, अब वो घमानी है हम लोगों में। अगर आ गया तो वही होगा, अब देखते हैं स्क्रूटनिंग होगी, उसके बाद कौन सा निशान मिलता है वो जनता को बताएंगे हम लोग। श्री बड़ियाल जी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ धन्यवाद। हमारे साथ डुगन से एक्स सरपंच श्री देसराज जी, इनसे भी बात करते हैं जी। सर, स्वागत है आपका जी कल में। थैंक यू सर। मेरा पहला आपसे सवाल रखा, जैसे आज आपने ऋषि बड़ियाल के साथ आपका एक डेपुटेशन आया, वफद आया और आपने ये मशेडी की धरती पर कदम रखा यहाँ पर, आपको आते आते कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जैसे रोड की बात करते हैं, मशेडी से बिलावर तक रोड की, वहाँ से आगे बताएं थोड़ा जी। देखो, गर्दा भी बड़ा है, रोड की हालत तो चलो सभी लोगों को मालूम है, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि आने से मुझे लगा कि ये भी बेचारे मशेडी वाले, बांजल भटवाल वाले, ये भी कभी जाया करते थे हमारे पास फार्म भरने के लिए बनी में। तो आज अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि इनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए था। लेकिन दिन वापस बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है जी ना, बनी वालों को, डुगन वालों को पता चले कि मशेडी कहाँ है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये भी कभी वहां जाते थे, इनको पता चलता है कि किस रास्ते से कैसे कैसे वहां पहुंचते थे। तो आज हमें भी पता चला कि मशेडी में हम कैसे पहुंचे। चलो वो हो गया, लेकिन मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, इस गवर्नमेंट की, ये जो आप बोलते हैं ना कि पंचायतें कैसे लगाई हैं, इन्होंने जितना भी ये कार्यक्रम किया अपने टर्नओवर में, बहुत ही गंदा। इन्होंने गद्दियों को बांटा, कश्मीरियों को बांटा, सिपियों को बांटा, अर्जुनों को बांटा, इन्होंने बेड़ा गर्की कर दिया। पहले सिर्फ एक ही करते हैं, नहीं पहले बीजेपी वाले खाली पता क्या थे कि कश्मीरी ते हिंदू नहीं मिलना देने, ये नहीं दिंदे वोट, असें देना ही नहीं। ये पैंचो तो पूरा एक दूआ बनाया, सिस्टम बनाया कि एक तरीका बनाया, लेकिन तरीके के बाद एक सिस्टम हो गया कि अज गद्दियां ही बखरा किया, राजपूतें ही बखरा किया, हर जगह रिजर्वेशन करी थी। छड़ा इन्ना काम नहीं करी सके कि 2 ब्लाक है, डुगान ब्लाक और मलार ब्लाक, मजा ता था कि इन्हें 2 ब्लाके का एक मैंबर बनाते DDC, ताकि इन्हें लोकें ही फायदा होंदा। इन्हें कमचोल पाने दे ताई डुगन भी मेरे आता, कमचोल पाना, इन्हें बेड़ा गर्क करना इन्हें लोगों का। नहीं तो बन दो, अगर दो ब्लाक उधर ही, एक डुगन ब्लाक ते बनी ब्लाक, एक मैंबर उधर का होंदा, एक मैंबर डुगान और लोहाई मलार का होंदा। लेकिन एक जानिए एक षडयंत्र किया गया, ये लोहाई मलार दे लोकां कन्नै, डुगान दे लोकां कन्नै, डुगन दे लोकां कन्नै एक षडयंत्र किया ने कि इन्हें कमचोल पाइए लोकें कियां मारना। ये मारने दे ताई साड़ा एक षडयंत्र किया गेदा। कोई तुसें सुनिया कोई MLA दा बयान कि बुरा होया? जितेंद्र सिंह दा सुनिया कोई कि गलत होया? कुछ बयान नहीं दिता कि तालमेल कन्नै सिस्टम किया लोकें दा बेड़ा गर्क करने आस्ते, तालमेल कन्नै। और इंदा तालमेल इन्हें ठोको ताकि दोबारा ऐसा तालमेल नहीं करी सकना। जितेंद्र सिंह जिसलै लेबरां बाहर थियां, जितेंद्र सिंह की फोन किया, लेबरां वाले तंग पेदे उस वेले बेचारे, कोई कुदै फसदे कोई कुदै फसदे, तो वह आखदा मिगी नहीं दियो यार वोट, तुस आंदा नहीं दियो। ये शर्म वाली गल है, उसी शर्म चाहिए कि इन्हें लोकें रज्जिए वोट दिता। अज उन्हें लोकें ये आखे कि तुस मिगी पुच्छिए गेदे, उसी पुच्छिए जाना कम करने भी। उन्हें बड़े जे इत्थे नौकरी जे बड़ी दित्ती ते तां नहीं जंदे लोग, लोकें नौकरी नहीं बजाए। कसम, बड़ा दुख होता इस गल का, बहुत दुख है कसम। अज देखो, अज इतने लोहाई मलार दी देखो चैन के बनाई, MLA ने कैसी चैन बनाई, उसी अपना रिश्तेदार वगैरह लभदा किश नहीं, वो भी कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? अस शरेआम आखने वाले बंदे, अस कोई डरने वाले नहीं, ना कोई अस डरे, अस कुछ खाना किश, अस सोचने। तो मैं तुहाड़े अग्गे अपील करदा कसम है, इहदा जवाब तुसें देना लोकें, इहदा जवाब तुसें देना लोकें, ताकि जितेंद्र सिंह भी पता लगे ते पता उस MLA भी लगे। ये जवाब तुसें देना कि तेरे फैसले गलत क्यों न, तू ये बनने की राजनीति कुतों सीखी। दूई गल मैं तुसें एक होर बड़ी मजेदार सुनांदा, मजेदार गल सुनानी इस मुंडे दी। एक दिन केह् होया कि अस कुदरती आवा करदे, मैं बैठा था तो इन किताबां कड्ढियां, लगदा पढ़ना, चलो वकालत करनी, ला पढ़ने, कुछ करना।
इन्हें हिमाचल दे पैटर्नपुर हिमाचल च भी एसटी ने, लेकिन उत्थे पता क्या सिस्टम है, कई राज्य ऐसे ने हिमाचल दे कि उत्थे जिहड़ी भी कास्ट रहिंदी, उत्थे कश्मीरी रहिंदा, मेघ रहिंदा, माशा रहिंदा, गद्दी रहिंदा, ठौकर रहिंदा, ब्राह्मण रहिंदा, उस इलाके गी एसटी दा दर्जा दित्ता, ओह् सारे उत्थे एसटी दे दर्जे पर बैठे दे, बराबर दे कम्म हुंदे। इत्थे चोरें ने असें बंडियै ते बेड़ा गर्क कर रखेआ।